दोस्तों, साल 1809 की बात है। इंग्लैंड में एक महाशय पैदा हुए थे जिनका नाम चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन था। उन्होंने 1858 में एक किताब लिखी जिसका नाम द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज था। किताब क्या छपी, हंगामा सा मच गया। डार्विन ने किताब में यह थ्योरी पेश की थी कि इंसान पहले बंदर था, यानी पैदा तो हुआ था बंदर, फिर इसमें कई तब्दीलियां आती गई। दुम घटती गई, चारों पैरों की बजाय 2 पैरों से चलने लगे और तरक्की करते करते इंसान बन गए। चलिए, अगर डार्विन साहब की बात मान लेते हैं तो उन दिनों हमारा नाम ना अब्दुल रहा होगा, ना आनंद, ना कपड़ा न लत्ता। पेड़ों पर रहते और पत्ता पाला खाते होंगे। इधर से उधर, उधर से इधर छलांगे लगाते और जिंदगी आराम से गुजर जाती। आप सोच रहे होंगे कि आज मुझे ये क्या हो गया है और ये क्या मैं बोले जा रहा हूं। आज डार्विन साहब क्यों याद आ रहे हैं? बात दरअसल ये है, डार्विन साहब के पूर्वजों ने खानापुर के रहने वालों का खाना खराब कर रखा है। रात दिन नाक में दम कर रखा है। यकीन ना आए तो खानापुर से हमारे संवाददाता शेख परवेज की यह खास रिपोर्ट देख लीजिए। तेलंगाना रियासत में एक शहर है निर्मल, और यहां से 35 किलोमीटर की दूरी पर एक छोटा सा गांव है खानापुर। 30,000 की आबादी वाला ये एक छोटा सा गांव आजकल बहुत परेशान है। इस गांव में बंदरों ने लोगों को काफी परेशान कर रखा है। पास के जंगल से बंदरों का एक बड़ा सा झुंड सवेरा होते ही गांव में घुस आता है और खाने पीने की चीजों पर टूट पड़ता है। गांव छोटा होने की वजह से सड़क पर ही फल और सब्जी की दुकानें लगती हैं। बंदर इन दुकानों पर हमला कर देते हैं और जो हाथ लगा उठा ले जाते हैं। बंदरों की वजह से छोटे छोटे व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। बंदर घरों में घुसने से भी नहीं डरते और खाने पीने की चीजों को तहस नहस कर चले जाते हैं। अगर इन्हें रोकने की कोशिश की जाए तो हमला करने से भी नहीं चूकते। कई बार ऐसा हो चुका है और लोग जख्मी भी हो चुके हैं। प्रशासन से कई बार शिकायत की गई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ఖానాపూర్ పట్టణంలో కోతుల బెడద చాలా ఎక్కువగా ఉన్నది. ఇక్కడ మనుషుల కంటే కోతులే చాలా నివసిస్తున్నాయి. ప్రతి ఒక్కరి నివాసంలో కోతులు ఇబ్బంది పెడుతున్నాయి. చిన్న పిల్లలు, వృద్ధులకు ఇబ్బంది కలుగుతున్నాయి, గాయపరుస్తున్నాయి. కావున మున్సిపల్ అధికారులు దీనిపై చర్య తీసుకోగలరని మనవి. में बंदरा बहुत हो गए। हम कारोबार करना, बंदरा को संभालते रहना, म्यूनसिपल कमिश्नर, म्यूनसिपल चेयरमैन सबको हम बोले, MRO को भी बोल चुके, फॉरेस्ट वालों को भी बोल चुके। अब तक हम लोग जीना नहीं तो खाली बंदरा को हका लेते रहना। इसलिए बंदरा बहुत हो चुके हैं खानापुर के अंदर। हम दरखास्त करते हैं म्यूनसिपल चेयरमैन से जल्द पकड़ा के गाँव के बाहर ले आके छोड़ना, और उसकी तरफ से घरों के अंदर भी दरवाजे भी नहीं खोलने दे रहे, बच्चों को खतर दे रहे। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में से सामान खींच के ले जाके बच्चों को खतर दे रहे। इसलिए दवाखानों को जाना पड़ रहा, उससे ज़्यादा पैसे लग जा रहे हमको। जीना नहीं जीना, इसलिए बंदरों को पकड़ के ले आके जहाँ है फार्म उसके अंदर छोड़ना। हम म्यूनसिपल चेयरमैन से दरख्वास्त करते हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर से दरख्वास्त करते हैं, जल्द से जल्द इसको पकड़ाते बोल के बोले थे मगर पकड़ा रहे नहीं। और हमने काउंसलर को भी बोल चुके, थोड़े दिन खाली लेके आके पिंजरा लेके आके खाली गांव में शो करके पकड़ाए बोल के बोल रहे, मगर पकड़ा रहे नहीं अभी तक। इसीलिए हम म्यूनसिपल चेयरमैन से दरख्वास्त करते हैं वो जल्द से जल्द पकड़ाए, गाँव में हमको सुकून से चैन से रहने देने दें।